Hello everyone, this side Anju here, and right now I am going to take a GK class. It's not a normal GK class, it's a GK class helpful for many other competitive exam. इवन चाहे वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका बीए एलएलबी का हो, चाहे सीयू सीईटी का हो, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको जीके तो पढ़ना ही पढ़ना है और आपको यह जीके की क्लास आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर। तो यंग ऑथर को मॉनिटर करने के लिए आपको कौन सा नया स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं? तो गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं युवा लक्ष्य गुरु उन्नति। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है युवा, और ये युवा स्कीम न्यू जनरेशन के लिए है। और न्यू जनरेशन किसके लिए? बिलो एज 30 से जिसका एज कम है और उसमें कुछ क्षमता है कुछ करने की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम लॉन्च किया, उसका नाम है युवा। और इसके जो विनर हैं उनको आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप 50,000 का। ओके, 50,000 का स्कॉलरशिप फॉर 6 मंथ, जो युवा के जो विनर होंगे। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेम द फीमेल IAF ऑफिसर हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया। तो ये कौन है फर्स्ट फीमेल IAF ऑफिसर? ये हैं आपके आसिरथा वी ऑल्टे। ये हैं आपके फर्स्ट IA, ये इंडिया की पहली IAF ऑफिसर है जो कि एक इंजीनियर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which state has topped the SDG India Index 2020 से 2021 रिलीज बाय नीति आयोग? गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, असम। तो ये देखिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसको नीति आयोग लागू करती है और ये हर साल लागू होता है। और इसमें जो टॉप पे है वो कौन है? हमारा केरला। और केरला का रैंक कितना हुआ? केरला का स्कोर कितना है? 75। और सेकंड पे कौन है? हमारे सेकंड पे देखिए दो हैं, दो स्टेट हैं, तमिलनाडु एंड HP, हिमाचल प्रदेश। और इनका स्कोर कितना है? इनका स्कोर है 74। ओके, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि टॉप पे है SDG इंडेक्स बाय नीति आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर बी। Bashar al-Assad is the president of which country who has been reappointed for 4th straight term recently? देखिए, ये जो बशर अल असद हैं इस लगातार कंटिन्यूअस, देखिए 4th स्ट्रेट टर्म मतलब लगातार चौथे साल बने हैं ये प्रेसिडेंट। और ये कहाँ के हैं? सीरिया, माली, बहमास, ओमान। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके सीरिया के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Who has been appointed as the new Deputy Chief of Naval Staff? रवनीत सिंह, जी अशोक कुमार, सतीश सोनी, जगदीश सिंह बेदी। देखिए, इसमें ये तीनों जो हैं आपके फर्स्ट के तीनों, ये तीनों आपके नेवल चीफ रह चुके हैं। ओके, और तो पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका रवनीत सिंह। अभी जो है वो है रवनीत सिंह। बाकी जो अशोक कुमार है और सतीश सोनी है ये भी नेवल चीफ रह चुके हैं और ये हमारे IPS ऑफिसर रहे हैं ये। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम टू रिप्लेस सर्बानंदा सोनोवाल? तो इसके जगह सर्बानंदा सोनोवाल की जगह कौन बने अभी असम के नए नए CM? प्रफुल्ल कुमार महंता, हेमंता विश्व शर्मा, अतुल बोरा, कैलाश नाथ शर्मा। तो ये बने हैं आपके हिमंता विश्वा शर्मा। और ये जो कैलाश नाथ शर्मा है इनके फादर हैं, ये फादर हैं और ये सन है। ओके, और प्रफुल्ल कुमार मेहता ये क्या है? ये भी हैं, देखो ये भी थे फॉर्मल CM है ये भी असम के।
और ये अतुल बोरा जो है अभी अभी जो ये गवर्नमेंट है, जो ये हिमंता बिस्वा की गवर्नमेंट है, इसमें ये कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अतुल बोरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमंता बिस्वा शर्मा। Which Indian bank has joined hand with NPCI to link its digital wallet pockets with UPI ID? कैनरा बैंक, SBI, HDFC, ICICI। तो ये कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक, जिसने कि NPCI के साथ हाथ मिलाया है और डिजिटल वॉलेट पर ये पॉकेट और UPI ID के साथ हाथ मिलाया है। तो ये है हमारा ICICI बैंक। ओके। और NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Isaac Herzog has been elected as the new president of which country? इजराइल, ओमान, तुर्की, लेबनान। तो जो ये आइजैक हर्जॉग है, ये कहाँ के हैं? ये आपके हैं इजराइल के बने हैं नए प्रेसिडेंट, रिसेंटली बने हैं ये। ओके, इसलिए आपको नाम याद रखनी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Named a woman mountaineer who has recently created historic record of world fastest ascent of Everest by a woman। देखो ये जो है फर्स्ट ये बनी है वुमेन माउंटेनर, जो कि एक लेडी का ही रिकॉर्ड तोड़ी है कि कितनी जल्दी से वर्ल्ड फास्टेस्ट एसेंट, मतलब कितने तेजी से चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ी है। और ये कौन है? ये है आपके सैंग यिन हुंग। सैंग यिन हुंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संजीत कुमार इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड ऑफ विच स्पोर्ट्स कैटेगरी? संजीत कुमार जो कि इंडियन के स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कौन से स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं? वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, स्प्रिंटिंग, बॉक्सिंग। तो ये जो संजीत कुमार है, ये हैं आपके बॉक्सिंग से। Who has been appointed as the new director of the Central Bureau of Investigation? CBI। CBI के न्यू डायरेक्टर कौन है? तो CBI के न्यू डायरेक्टर हैं आपके सुबोध कुमार जायसवाल, विश्वास नगर पाटिल, अमूल्य पटनायक और अनिल देशमुख। तो आपके ये CBI के हैं आपके सुबोध कुमार जायसवाल, ये बने हैं न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI। TriFed has collaborated with Niti Aayog to implement Wan Dhan Yojana scheme in the tribal aspirational district identified by Niti Aayog. How many tribal aspirational district are there presently? 29, 41, 39, 18। तो कितने हैं? तो ये हैं आपके 39। कितने ट्राइबल ग्रुप हैं? तो ये हैं आपके 39। और ये जो ये ट्रीफेड है, ट्रीफेड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। तो ट्रीफेड का हो जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किसके अंडर काम करेगा? ये काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो किसके अंडर काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम करेगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है आपका 1987 में। ओके, तो ये आपके ट्राइफेड के बारे में कुछ जानकारियां थी जो आपको लर्न करना जरूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर नेम्ड PIMO has been developed by which institution? IIT Madras, IIT Delhi, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास वालों ने टू व्हीलर को लॉन्च किया जिसका नाम है PIMO। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
Prime Minister Narendra Modi has recently laid the foundation stone of Kaveri Basin Refinery in which state? तो कावेरी बेसिन, देखो कावेरी नदी जो है ये आपका साउथ में बहती है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन साउथ में भी कहाँ बहती है कावेरी नदी? तो कावेरी नदी बेसिकली आपका तमिलनाडु और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में बहती है कावेरी नदी। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Who among the following has been appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission of India? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्रा, MN वेंकटाचिल्ला, अरुण मिश्रा, S राजेंद्र बाबू। तो ये हो जाएगा राइट आंसर अरुण मिश्रा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, और NHRC क्या है? NHRC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ये स्टेब्लिश्ड कब हुआ? ये स्टेब्लिश्ड हुआ है आपका 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका भी हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर सी। Noted Indian environmentalist Sundarlal Bahuguna passed away due to COVID-19 on May 21, 2021. He was prominent leader of which among the following movement? नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। देखिए, तो इसका राइट आंसर है एपिको मूवमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे एपिको मूवमेंट क्या है? ये तो कुछ नया ही सुन रहे हैं। तो एपिको मूवमेंट जस्ट लाइक चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट हुआ था ना कि जब लोग पेड़ से चिपक गए, पेड़ को हक कर लिया कि हम पेड़ को कटने नहीं देंगे, ये हुआ था आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो हिमालयन रीजन है वहां पे हुआ था। ठीक है, तो ये इसी के जैसा ये एपिको मूवमेंट। तो और ये एपिको में ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ है आपका जून 1989। ठीक है, तो ये जस्ट उसी की तरह था, एपिको मूवमेंट की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। The multilateral military exercise Steadfast Defender 2021 has been organized by which group of intergovernmental organization? G20, NATO, OPEC, BRIC। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो। अब देखिए थोड़ा सा हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। G20 G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20। नाम में ये G20, तो ग्रुप ऑफ 20 देशों का एक समूह है ये। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाटो कब आया? ये आया 1949 में। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म हो गया नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो एस्टेब्लिश्ड हुआ है आपका 1949 में, और नाटो का हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ओपेक, ओपेक के बारे में तो सुना ही होगा आप सबने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? और ओपेक जो है वह 13 कंट्री का ग्रुप है। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है वियना। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और ब्रिक्स के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है इसमें, पहले इसका नाम था ब्रिक, और साउथ अफ्रीका के जुड़ने से इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर बी, नाटो।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लिखे दो होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपको दोनों के बारे में जानना होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ कहाँ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ है। तो कौन सा स्टेट जो है अभी हाल ही में अप्रूव किया गया है स्टेट को कि वह लेजिस्लेटिव काउंसिल को अप्रूव कर सकता है, तो यह है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को मान्यता प्राप्त मिल गई है कि वह लेजिस्लेटिव काउंसिल ओपन कर सकता है। Jagannath Vidyadhar Mohapatra has been roped in as the new chairman of which of these organization? CBDT, नीति आयोग, CBI, CDB। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका CBDT। CBDT का फुल फॉर्म सेंट्रल, नहीं क्या था CBDT का, अरे डायरेक्ट टैक्स है कुछ, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, हाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके। और नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में मैं अपने प्रीवियस क्लास में भी बताई हूँ। देखो नीति आयोग क्या है, ये किसकी जगह आया, ये आया है प्लानिंग कमीशन की जगह। और प्लानिंग कमीशन कौन सा, सबसे लास्ट वाला जो आपका था 2012 से 2017, जब ये वाला हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था, फिर इसको बीच में ही रोक दिया गया और 2015 में आपका क्या आ गया, नीति आयोग। और नीति आयोग में फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये आया है आपका 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग आया। और एक चीज और जान लो, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा, इसका चेयरमैन जो भी उस समय का पीएम होंगे वो उनके चेयरमैन हो जाएंगे। और इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। और इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन है इसके राजीव कुमार। ठीक है, ये आपके नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारियां थी। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जो ये है सिडबी, सिडबी का क्या है आपका स्मॉल इंडस्ट्री, सिडबी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी स्टेब्लिश्ड कब हुआ है, सिडबी स्टेब्लिश्ड हुआ 1990 में। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ। हौच पौच हो गया ना बहुत। देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नीति आयोग, नीति आयोग पहले आता था प्लानिंग कमीशन 2012 से 17, लास्ट प्लानिंग था 12th 5 ईयर प्लान था ये, लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया। और 1 जनवरी 2015 को आ गया आपका नीति आयोग। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके चेयरमैन है आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी। और सीईओ है अमिताभ कांत और चेयरपर्सन है राजीव कुमार। ठीक है, और इसका सिडबी का फुल फॉर्म हो गया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये स्टेब्लिश्ड बाय 1990 और इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिनाराई विजयन हैज बीन स्वर्न as the chief minister of Kerala for second straight term. He is the dash CM of state। जो देखो ये केरला के न्यू सीएम बने और ये लगातार दूसरी बार बने, सेकेंड स्ट्रेट टर्म लगातार बने। और ये कहाँ, और ये कितनी बार हैं इनका, कौन मतलब ये कौन सा एडिशन चल रहा है इनका, तो इनका चल रहा है 12, सीएम का जो है ये 12 चल रहा है। ओके। Kappa and Delta, which has been in the news recently, is related to satellite launch, COVID variant, cyclone, food production।
देखो तो ये कप्पा और डेल्टा जो था ये दोनों ग्रीक नाम है, और ये दिया गया है आपको कोविड वेरिएंट को दिया गया है ये नाम कप्पा एंड डेल्टा। The supercomputer named Simurgh has been developed by which country recently? France, Iran, साउथ कोरिया, फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। जो ये सुपर कंप्यूटर है ये सिमरोग, और ये जो डेवलप किया है आपका ईरान ने अभी अभी। RDSO is the standard body to join the One Nation, One Standard scheme of the central government. The RDSO is based in which city? मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, पुणे। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका लखनऊ, लेकिन RDSO का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका RDSO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? लखनऊ। सिडबी का भी हेडक्वार्टर लखनऊ था, और ये इसका RDSO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? लखनऊ। पूजा रानी हैज won the gold medal on May 30, 2021 for India in which sports event? Wrestling, shooting, boxing, sprinting। तो ये जो पूजा रानी है इसको मिला है आपको गोल्ड मिला, और ये किसकी है? ये है आपकी बॉक्सिंग की। और ये पूजा रानी कहाँ की है? ये है आपकी हरियाणा की पूजा रानी, और इसको गोल्ड मिला। इसको एशियन गेम्स में भी गोल्ड मिला था, सॉरी एशियन गेम जो 2014 में हुआ था इसमें इनको ब्रॉन्ज मिला था, ठीक है। और इसको अभी अभी गोल्ड मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020? तो ये कौन है? ये आपके सलमान रुश्दी, बहुत फेमस हैं ये राइटर सारे। VS नायपाल, अरुंधति राय, किरण देसाई, ये सब फेमस है। तो सलमान रुश्दी भी ये बहुत फेमस है, इंग्लिश राइटर है ये सलमान रुश्दी, और इसने भी बुक लिखी है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020। तो इसके राइटर हो जाएंगे सलमान रुश्दी। राइट आंसर इज बी। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और बाकी के क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।